नमस्कार सभी प्रिय मित्रों का एक बार फिर से साइकोलॉजी के इस लाइव बैच में, लाइव सेशन में आपका दिल से स्वागत, अभिनंदन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। मीना, मनोज, रीना, प्रियंका, शेखर, कुमार, गौरव, सरोज, अनूप, सभी प्रिय मित्रों का एक बार पुनः दिल से स्वागत और अभिनंदन। सिंधु, चंदन, पंकज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई। चलिए, फाइन फाइन फाइन। अंजलि वेलकम, पांडे जी वेलकम। चलिए, तो स्वागत सभी का। क्योंकि भाई मौसम का जो मिजाज है ना आजकल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए कल मैं इतना दिमाग लगाया लेकिन आपकी क्लास नहीं। क्लास लाइव भी हो गई लेकिन ऑडिबिलिटी और विजुअबिलिटी बिल्कुल गायब थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कल। वॉइस डबल आ रही है। डबल कैसे आ रहा है? मैं तो अकेला ही हूँ बोलने वाला, पढ़ाने वाला। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए एक बार और। सॉरी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो मौसम वॉइस डबल आ रहा है, अभी भी आ रहा है क्या? बाकी लोगों को भी आ रहा है तो एक बार कंफर्म करें। जय श्री श्याम, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में भाई मौसम का मामला थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ है, बिगड़ा हुआ है और बहुत भयंकर बारिश चल रही है कंटिन्यू 2 दिन से नॉन स्टॉप। इस कारण क्लासेस थोड़ी सी बाधित हुई, प्रॉब्लम्स हुई। बाकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कर क्या सकते हैं जब टेक्निकल चीज़ें गड़बड़ हो गई। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, मतलब सब कुछ सही है तो बेटा आप अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा ठीक कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ओके ग्रेट। तो हम लोग लास्ट क्लास में थॉर्नडाइक की बात कर रहे थे। थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिनका पूरा नाम है, उनको हम पढ़ रहे थे, शुरू किया था। थॉर्नडाइक यूएसए के रहने वाले थे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी हैं, पशु मनोविज्ञान के जनक हैं, पशुओं पर दुनिया में पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी यही हैं, और पशुओं पर सबसे पहला एक मैगजीन, एक मोनोलॉग, जिसे मोनोलॉग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीजीटी लेवल के एग्जाम में आया और ये मोनोलॉग इन्होंने 1898 में पब्लिश किया था। ये डेट पूछी हुई है, जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ओके गाइज, इनकी बुक बहुत फेमस हुई जिसका नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक जो है 1913 में पब्लिश हुई थी। इनको संबंधवाद और संयोजनवाद का जनक भी कहा जाता है। किसको बेटा? ईएल थॉर्नडाइक को। चलिए, ओके ओके ओके, थैंक्स ए लॉट बेटा। आवाज सब कुछ को क्लियर आ रही है? चलिए, उसके बाद फिर हमने अधिगम सिद्धांत की बात की। इनके अधिगम सिद्धांत का नाम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसी को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्दीपक अनुक्रिया। इसे उद्दीपन अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के नाम से भी पुकारा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, संबंधवाद और बंध का सिद्धांत, दैट इज बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू ईएल थॉर्नडाइक। इसे अधिगम का प्रतिचयन का सिद्धांत। एक्चुअली क्यों कहा जाता है प्रतिचयन का? जी हाँ, आज का क्लास है ना, क्या पूछ रहे हो? रीना जी, पूनम, प्रियंका, रणवीर, पिंकी, कराड़ी, वेलकम सभी का, स्वागत, अभिनंदन बेटा।
चलिए, तो ओके, प्रतिचयन, प्रतिचयन का मतलब अपने उद्दीपक चयन हेतु किए जाने वाले प्रयासेस का जो टारगेट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर होता है। तो अनुक्रियाएं प्राणी तभी करता है जब उसे अपने लक्ष्य की जरूरत हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह अनेक प्रयासों में से एक सही प्रयास का, एक सही एफर्ट का, एक सही अनुक्रिया का चयन कर ले, उसे प्रतिचयन कहते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा अधिगम का पेशीय सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अधिगम का आवृत्ति, पुनरावृत्ति, निरंतरता और अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। सीखने के गौण नियम बहु प्रतिक्रिया के नियम से इस सिद्धांत का जन्म हुआ है। ये हमने पढ़ लिया था, पहले भी पढ़ लिया, आज फिर हम बता रहे हैं कि सीखने का एक सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने के नियम दिए थे, मुख्य नियम 3 बताए थे, हम पढ़ा चुके हैं। गौण नियम 5 बताए थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। जिनमें गौण नियम था पहला, बहु प्रतिक्रिया का, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन या मल्टी रिस्पॉन्स प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, जो कि आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। उस नियम का यही मीनिंग था कि कोई भी लर्नर, कोई भी अधिगम करता अपने लक्ष्य या उद्दीपक की प्राप्ति हेतु तब तक अनेक बहुत सारे प्रयास जारी रखता है जब तक कि वह अपने सही मार्ग को नहीं चुन लेता। उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। क्लास जल्दी नहीं आती है, नहीं बेटा, वो सबके साथ, ये नेटवर्क का मामला होता है, ये सबके साथ एक जैसी आती है, इस बात की आप चिंता छोड़िए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज का विषय, और आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ किसकी बेटा, वो है आपका थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक का प्रयोग, पहली बात, प्रयोग से 4-5 क्वेश्चन बना सकता है अधिकतम किसी भी सिद्धांत के, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए देखिए कैसे बना सकता है वो हम बात करेंगे। यहां पर एक पिंजरा है, इस पिंजरे का नाम क्या है, पजल्स बॉक्स है। पजल्स बॉक्स, ये क्या है, पजल्स बॉक्स है। याद रखना, इस पजल्स बॉक्स में ऐसी छड़ियां भी लगी हुई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक बिल्ली है, क्या है, कैट, एक बिल्ली है, और वो भी भूखी बिल्ली। कैसी बिल्ली है, भूखी बिल्ली है। इस बिल्ली पर जब इन्होंने प्रयोग किया, वैसे तो दुनिया में सबसे पहले पशुओं पर और जानवरों पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति E.L. थॉर्नडाइक है। इस कारण इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। द फादर ऑफ एनिमल साइकोलॉजी इज कॉल्ड E.L. थॉर्नडाइक। क्लियर बेटा, याद रखना। तो एक कैट जो कि भूखी बिल्ली है, यहां पर एक लीवर होता है, एक लीवर है यहां पर, ठीक है। इस लीवर पर जैसे ही यहां पर पंजा रखती है बिल्ली, तो एक दरवाजा ऊपर की तरफ से खुलता है, जहां पर रखा है उसका मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, कितना सरल थ्योरी है। यहां पर एक भूखी बिल्ली और सामने दिखाई दे रहा है मांस का टुकड़ा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, विवेक चलाना है। अब ये भूखी बिल्ली बेचारी अपने मांस के टुकड़े रूपी अपने उद्दीपक या भोजन की प्राप्ति के लिए इस पिंजरे में क्या करती है, भागदौड़ करती है, उछल कूद करती है, प्रयास करती है, अनुक्रियाएं करती है, प्रतिक्रियाएं करती है, और अपनी अनुक्रियाओं को तब तक जारी रखती है जब तक वह अपने भोजन की प्राप्ति नहीं कर लेती।
तो ओवरऑल यहाँ पर इस मांस के टुकड़े का दिखाई देना क्या है, अभिप्रेरणा है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन गया भाई, मांस का टुकड़ा बेसिकली है क्या इस सिद्धांत में, आपसे ये पूछ ले तो मांस का टुकड़ा सही मायने में इस बिल्ली के लिए उद्दीपक है। क्या है बेटा, उद्दीपक। और उद्दीपक को ही हम लोग लक्ष्य भी कहते हैं। ओवरऑल एक भूखे प्राणी को अपने लक्ष्य रूपी भोजन तक जाना होता है, यह वही करती है। ओके, जी राम पुकार जी 100%, ये हम जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे, बस कुछ दिनों की बात है ना। अच्छा, पहला दिन है, वेलकम, आपका दिल से स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन इन एडवांस। तो पहला क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है भाई, थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी में मांस का टुकड़ा क्या है, दैट इज स्टिमुलस, उद्दीपक है, टारगेट है, गोल है, बिल्ली का लक्ष्य है। याद रखिएगा, बेसिक आंसर आएगा उद्दीपक, बिकॉज ऑफ दिस इज दैट साइकोलॉजिकल टर्म, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, बिल्ली क्या करती है, बहुत सारी उछल कूद करती है अपने इस भोजन को प्राप्त करने के लिए, इधर कभी इधर कभी इधर, कभी इस दीवार से उसे चोट मिलती है, कभी उन छड़ियों को अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है, बहुत प्रयास करती है, अनेक प्रयास करती है, और उसके ये प्रयास, ये प्रतिक्रियाएं, ये अनुक्रियाएं तब तक जारी रहते हैं जब तक कि वह अपने सही मार्ग को नहीं चुन लेती। अचानक त्रुटिवश अनूप जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी, आप चिंता ना कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि बारिश में भीग जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। खैर, तो देखिए बेटा, समझिए ध्यान से, तो यहाँ पर बिल्ली पूरे पिंजरे में भागदौड़ उछल कूद करती है इस पजल्स बॉक्स में, और फिर त्रुटिवश इस लीवर पर उसका पंजा पड़ता है, दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलते ही वह इस दरवाजे से निकलकर अपने भोजन को, अपने मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। अब क्योंकि जब किसी प्राणी को, किसी अधिगमकर्ता को उसके क्रियाओं के फलस्वरूप या फिर उसकी प्रतिक्रियाओं, अनुक्रियाओं के फलस्वरूप अगर संतुष्टि प्राप्त हो जाए, अगर उसे खुशी मिलती है, अगर उसे उसका उद्दीपक मिलता है, तो निश्चित तौर पर वह उस कार्य की पुनरावृत्ति करता है। कोई भी लर्नर हो यार, किसी भी काम को करने में अगर आपको आनंद आता है ना, मजा आता है, तो आप उस काम को जरूर दोबारा करोगे। अगर उसमें मजा ही नहीं आए, अगर वो कार्य नीरस हो, अगर वो कार्य यांत्रिक हो, उबाऊ हो, है ना, आपको बोरिंग करता हो, तो फिर आप उस काम को दोबारा नहीं करोगे, और दोबारा न किए जाने के कारण उस काम को आप भूल जाओगे। प्रियंका जी, ऐसा नहीं है, हमें सबका कमेंट दिखता है। बिल्कुल आ रहा है रणवीर जी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मैं देख पा रहा हूँ, डोंट वरी, आप अच्छे से क्लास पढ़ो। बाकी कमेंट्स पर, कमेंट्स किसी क्वेश्चन को लेकर हो तो किया करो, बाकी क्लास को अच्छे से पढ़ो। ये क्लास पढ़ने की क्लास है, ठीक है ना बेटा, ये क्लास पढ़ने की क्लास है। क्लियर? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट सीखना है, यही आपका टारगेट है, मेरा भी। तो यहाँ पर वह बिल्ली अनेक प्रयास करती है, अनेक उछल कूद करती है, और फिर गलती से, त्रुटिवश उसका इस लीवर पर पंजा पड़ता है, दरवाजा खुलता है, जो कि चूंकि दरवाजे से जुड़ा होता है ये लीवर, और फिर वह अपने मांस के टुकड़े को पा लेती है। पता है क्या हुआ? तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जाए कि उसकी उछल कूद क्या है, बिल्ली की उछल कूद क्या है, निश्चित तौर पर विभिन्न अनुक्रियाएं हैं। आपने पढ़ाई था अधिगम के सोपान, विभिन्न अनुक्रियाएं,
क्लियर, वेरियस रिस्पॉन्सेज जिसे आप कहते हैं। ओके, नंबर 3, तीसरा प्रश्न बनेगा आपका यहां पर, क्या है, लीवर पर पैर रखना, सही अनुक्रिया, सही अनुक्रिया या जिसे आप करेक्ट रिस्पॉन्स कह सको, वो सही अनुक्रिया क्या है, लीवर पर पंजा रखना। ये बिल्ली की सही अनुक्रिया है, लीवर पर पंजा रखना। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बन सकता है प्रयोग से, चलिए मैं आपको समझाता हूं। भाई बिल्ली, अब चूंकि इसने बहुत कोशिश की, माना कि बिल्ली ने अपनी 50 उछल कूदों में, 50 प्रयासों में अपना रास्ता पा लिया, जिससे कि वह अपने मांस के टुकड़े रूपी भोजन को प्राप्त कर सके और अपनी भूख को मिटा सके। अब चूंकि उसके परिणाम क्या निकले, संतोषजनक हुए। यार कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई लर्नर जब मेहनत करता है और उसे उसका मेहनत का परिणाम मिल जाए तो वह सारी दुनिया को प्रेरणा देता है। अरे भाई पढ़ाई करो, आप भी टीचर बनोगे। मैंने मेहनत की थी, संजय सर ने मुझे बहुत अच्छे से साइकोलॉजी मेरे साथ डिस्कस की और मुझे बहुत मजा आया, मुझे एक एक चीज समझ में आई। जब मुझे प्रॉब्लम आती थी मैं संजय सर से क्वेश्चन करता था और संजय सर मुझे बहुत अच्छे से उन चीजों को डेलिब्रेट करते थे, समझाते थे, और आज उसी का परिणाम है। और यही तो हुआ था हमारे एस्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि तब तो हमने न्यू चैनल क्रिएट ही किया था, बस कुछ मैराथन सेशन लिए, कुछ अच्छे से डिलीवरी दी और बहुत सारे बच्चों का बेड़ा पार हो गया एक ही झटके में। तो वही चीज यहां पर हम करने वाले हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। तो माना कि बिल्ली ने पहली बार में अपनी 50 उछल कूदों में भोजन की प्राप्ति की, फिर बिल्ली ने दिमाग लगाया कि यार इस वाले क्षेत्र में दौड़ने का कोई फायदा नहीं, तो उसने केवल अपने 15 प्रयासों में दूसरी बार में भोजन प्राप्त कर लिया, लीवर पर पंजा दबा दिया। अगले फिर उसने आधे पिंजरे में दौड़ ही नहीं लगाई, उछल कूद ही नहीं की, और उसने केवल 5 प्रयासों में अपने भोजन की प्राप्ति कर ली। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया, बिल्ली को उसी पजल्स बॉक्स में डाला गया, उसने सीधा लीवर पर पंजा रखा और वह बाहर निकल गई और अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो कहने का अर्थ यह है, थॉर्नडाइक इस सिद्धांत में यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि किसी भी लर्नर को अगर आप सिखाना चाहते हो, उसे अधिगम करवाना चाहते हो, तो उसे आजाद छोड़ दो, खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। वो गलतियां कर रहा है करने दो, वो त्रुटियां कर रहा है करने दो, ताकि वह उन गलतियों में से, उन त्रुटियों में से अपने सही वाली अनुक्रिया की पहचान कर लेगा। किसकी पहचान कर लेगा? सही वाली अनुक्रिया की पहचान कर लेगा। तो वहां पर वह सही अनुक्रिया की पहचान करता है। क्या करता है? पहचान करता है, और उसी आधार पर वह अपने लक्ष्य प्राप्ति को सीख लेती है। तो ओवरऑल ये नियम यही कहता है। तो एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है प्रयोग से रिलेटेड। क्या बन सकता है भाई? 4th क्वेश्चन कि यहां पर बाधा कौन है, बाधा कौन है, ये आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा पजल्स बॉक्स। क्या है? क्योंकि यही तो उसका रास्ता रोकता है, ये बाहर जाने ही नहीं देता। पजल्स बॉक्स, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन है? वो ये है कि ये बिल्ली है कौन आखिर? ये बिल्ली है कौन? नंबर 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्ली क्या है? बताओ। एक पालतू जानवर, एक जंगली जानवर, या फिर आप बता दो कौन है? मैंने आपसे क्वेश्चन किया है ये कि अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में बिल्ली कौन है, ऑप्शन दे दे, एक जीव, ऑप्शन दे दे निर्जीव, ऑप्शन दे दे पालतू जानवर, या फिर आपके अनुसार क्या? बताओ।
व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बोलो भाई, जो जो चैट बॉक्स में आंसर लिखेगा ना वही शेर खान होगा। क्या होगा? 30 मार खान होगा। तो जल्दी बता दें, जिससे आपका सीखने का स्टाइल और अंदाज भी हमें पता चल जाएगा, है ना। आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, कौन कौन सही आंसर दे रहा है। बेबी, संध्या, विभाजी, प्रेम किशोर, राम पुकार, रणवीर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके, रणवीर जी ने आंसर भी दे दिया है। बोलो। ओके, प्रियंका जी ने भी दे दिया आंसर। भाई कितना आसान प्रश्न पूछा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्ली आखिर है क्या? अरे भाई सीधा सा सुपर क्लास आंसर। अच्छा, वाह, सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्या बात है। प्रियंका जी सही देकर गलत क्यों दे रहे हो? ओहो हो, गलत बात है, सबका आंसर गलत है। हमें पता था, उम्मीद थी आप यही उत्तर दोगे। अरे भैया, बिल्ली इस सिद्धांत में अधिगम करता है, लर्नर है। ऐसा ही तो प्रश्न आजकल एग्जामिनर बनाता है ताकि तुम गलत कर दो। लर्नर है, हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि भाई सीधा सीधा आंसर दो कि बिल्ली आपको दे दे जीव, निर्जीव, सजीव, अधिगम करता, पालतू जानवर, तो आपका आंसर सिर्फ लर्नर होगा। क्योंकि बिल्ली इस सिद्धांत में लर्नर है। वो कितना सीखती है, क्या सीखती है, इसी बात को तो यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर ये बताया गया कि मानव प्राणी शिशु भी इसी प्रकार सीखता है जिस प्रकार पशु और जानवर सीखते हैं। ओवरऑल क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका, यानी प्रयोग से, थॉर्नडाइक के प्रयोग से कितने प्रश्न बन सकते हैं बेटा? ओनली 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। मांस का टुकड़ा क्या है बेटा? उद्दीपक या लक्ष्य है। उछल कूद क्या है? बिल्ली की विभिन्न अनुक्रियाएं हैं। सही अनुक्रिया क्या है? सफल प्रयास क्या है? लीवर पर पंजा रखना। हाँ बताया था, फिर आपने बाजी क्यों पलटी? प्रियंका, बाधा पजल्स बॉक्स है, ठीक है। ओ माय गॉड, बिल्ली कौन है? लर्नर है ना। प्रत्येक सिद्धांत में जिस मानव ने, जिस साइकोलॉजिस्ट ने या जिस मनोविज्ञानी ने जिस भी पशु पर, जिस भी जानवर पर, जिस भी पक्षी पर प्रयोग किया, वही उसमें लर्नर है। कौन है? लर्नर है, याद रखना। इसीलिए आप गलती मत करो, ठीक है। अगला देखो, अब यहां पर इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व आपसे पूछ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, शैक्षिक महत्व। अच्छा एक बात बताइए, शैक्षिक महत्व, पहली बात, ये सिद्धांत किस पर बल देता है? अब पहले मैं आपको समझा देता हूं। शैक्षिक महत्व यानी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना आसान सवाल है, कितना इजी क्वेश्चन है कि ये कहता है कि बालक को गलतियां करने दो। यार एक बालक को आप बार बार गलतियां करने के लिए ही प्रेरणा दोगे, उसे स्वतंत्र छोड़ दोगे, तो एक दिन वह गलतियों का पुतला बन जाएगा। ये तो गलत बात है, वेरी रॉन्ग। क्योंकि और गलतियां करते 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 वो अपने लक्ष्य का रास्ता ही भूल जाएगा, भटक जाएगा, विचलित हो जाएगा, लक्ष्य उससे ओझल हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा मत करो। तो एक्चुअली ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग किन बालकों के लिए हो सकता है? मंदबुद्धि बालकों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए। क्योंकि जिस सिद्धांत में बहुत सारी त्रुटियों को, गलतियों में से एक सही अनुक्रिया चयन को सीखने का आधार बताया जाता है,
तो बड़े बालक तो ऐसे कभी भी नहीं सीख सकते। तो पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई गलती नहीं आपको करनी है, ठीक है। विद इन सेकेंड रुको। हाँ जी, देखिएगा, तो कहने का मेरा अभिप्राय यही हुआ, आप इसको समझिएगा, फोकस कीजिएगा। तो ओवरऑल छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास, छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, वे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायल एंड एरर द्वारा। आप हमारी बात को अच्छे से समझिएगा। वे बालक, दोज चिल्ड्रन आर शॉर्ट स्मॉल प्राइमरी लेवल, ठीक है। वे बालक किस तरीके से सीखते हैं? प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के थ्रू वो लर्निंग करते हैं, इसी तरीके से सीख। लेकिन इसके विपरीत, इसके उलट, इसके अपोजिट में वे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया है और जो बड़े हैं, वो तर्क और चिंतन द्वारा सीखते। कैसे सीखते हैं? तर्क और चिंतन द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा सीखते। तो ये वाला सिद्धांत निश्चित तौर पर बिल्कुल होगी प्रियंका जी, निश्चित रूप से होगी। और हाँ, वे सभी एस्पायरेंट्स जो हमारे साथ कंप्लीट ऑप्शनल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेशन में नहीं जुड़ते हैं, वो डेली जुड़ा करो 4 बजे, ठीक है ना, साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर निश्चित रूप से आप जुड़कर पढ़ा करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी थ्योरी के साथ साथ सुपर क्लास बनी रहे। ये जरूरी है, कंपलसरी है। अगर मान लो आज के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आया और आपने गलत किया, आज की आज ही उसको पढ़ लिया और फिर भी गलती आपने की, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं डेली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाता हूं, उस पर आप फोकस करो, ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे आते ही नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, या तो वो प्रतिभाशाली है या उन्होंने बेवजह अपना कोर्स ले लिया है, कोई औचित्य नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं बेटा, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें मैं ये बताता हूं कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, कैसे उसके विकल्प को सही ढंग से आप डेलिब्रेट कर सकते हैं। जब आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो वे प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते हैं, कौन? छोटे बालक, प्राइमरी स्टैंडर्ड के बालक। परंतु इसी में हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो गया है, पूर्ण विकास हो चुका है, पूर्ण विकास हो चुका है, हो चुका है, वे तर्क, चिंतन, कल्पना, अंतर्दृष्टि, इंसाइट, इसको इंसाइट कहते हैं, द्वारा सीखते हैं, द्वारा सीखते हैं।
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको मोस्ट नोट डाल दो, है ना, नोट के रूप में लिख लो और लाइफ टाइम याद भी रखना, है ना। आपको आजकल मैं जैसा कई बार बनाना चाहता हूं, नहीं बना पाता हूं, है ना। अभी बीच में जैसे मेरी तबीयत बहुत डाउन हुई थी, दिक्कत हुई थी मुझे, कल तो बेटा इतनी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम रही कि क्लास हुई नहीं थी। कल के लिए तो हम माफी चाहते हैं, है ना, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया था। यस बेटा 100% राम, हाँ रणवीर जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। शाम को 4 बजे डेली हम लोग, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। आजकल सुबह 7 बजे वाली क्लास का टाइम चेंज हो गया है, वो 4 बजे हो गया। कितने बजे हो गया? 4 बजे हो गया है, ठीक है। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पढ़ाई 360 पर शाम को 6 बजे, तो यानी यूट्यूब पर हम 2 बार प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत अच्छी शानदार। पढ़ाई 360 ऑफिशियल चैनल पर शाम को 6 बजे और 4 बजे साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर। जी हाँ, 2 बार साइकोलॉजी की प्रैक्टिस मिलती है आपको। और फिर भी कोई गड़बड़ करते हैं तो फिर मैं बोल ही दूंगा, तेरा तुझको अर्पण, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें बेटा। तो हमने एक बहुत अच्छी बात कही, आज आप तर्क से, चिंतन से, कल्पनाओं से, विवेक से, बुद्धि से बात करते हो, तर्क करते हो, चिंतन करते हो, सब सीखते हो। पहले क्या करते थे? सिर्फ रटते थे। सर ने कहा कल बेटा 200 वर्ड्स याद करके लाने, आप कर लाते थे। अब वो उम्र नहीं है, अब आप अपना विवेक यूज करते हो। यार संजय सर ऐसा बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूं? शायद संजय सर को कोई फायदा होगा, है ना। मैं कहता भी हूं, क्या मैं कहता भी हूं सभी बच्चों को कि भाई आपको एक ही, मैं छोटा सा एक टास्क देता हूं, आप वो भी पूरा नहीं करते, बहुत गलत बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे प्यार में कोई तो कमी है। 6 बजे जो हमारी क्लास होती है वो पढ़ाई 360 हमारा यूट्यूब चैनल है। एप्लीकेशन का नाम भी पढ़ाई 360 है और हमारा ऑफिशियल जो चैनल है पढ़ाई 360 वहां पर होती है। और 4 बजे साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर होती है। तो आप सब लोग जुड़कर पढ़ा करो बेटा, प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। मैं क्वेश्चन की अप्रोच जो सिखाता हूं ना, वही तो सीखने का खेल है, वही तो जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी है जी, बता दिया बेटा जी। 6 बजे पढ़ाई 360 यूट्यूब चैनल, 4 बजे साइकोलॉजी विद संजय शर्मा यूट्यूब चैनल, ठीक है। दोनों आप ही के हैं और दोनों पर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेशन डिस्कस करते हैं, जहां पर एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। भले ही आप 10-15 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि आपकी अप्रोच, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी तार्किक लॉजिक्स, उनको यूज करो वहां पर, ठीक है। चलिए बेटा, तो आपका तार्किक विकास हो गया है क्योंकि आप बड़े हैं। छोटे बच्चे होते तो आप भी प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते। आजकल आप गलतियां नहीं करते, आजकल तो आप बौद्धिक बातें करते हैं, है ना। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अगला, अब देखो पॉइंट नंबर 2 कहता है, क्या कहता है कि यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए, यह सिद्धांत हम पढ़ाएंगे आपको मंद बुद्धि, यह सिद्धांत मंद बुद्धि इनको क्या कहते हो बेटा? स्लो माइंडेड कहते हैं। इनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है, 70 से कम होता है इनका आईक्यू लेवल। ये भी बात आपको ध्यान रखने की है। उसके अलावा ये धीमी गति से सीखते हैं, ये मंदित मना होते हैं, इनको ही मंगोलिज्म कहा जाता है। ओके गाइस, तो माय डियर, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। कौन सा? प्रयास और त्रुटि का। अरे भाई सीधी सी बात है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो बेवजह
भागदौड़ कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, गलतियां कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, और आपने उसकी अनुक्रिया पर उसको चॉकलेट और दे दी, तो अब वो क्या करेगा? और अच्छे से भागदौड़ करेगा, क्योंकि उसकी भागदौड़ का परिणाम संतोषजनक है, संतुष्टि मिल गई, उसे चॉकलेट मिल गई, तो वह निश्चित तौर पर अब जो भागदौड़ करेगा ना, वो उस क्रिया की पुनरावृत्ति जरूर करेगा। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पुनरावृत्ति का पड़ जाता है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का अभिप्राय यही हुआ कि आप निश्चित तौर पर उस क्रिया को जरूर रिपीट करते हो जिस क्रिया में आपको संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद आता है। इसीलिए इस सिद्धांत के बाद ही थॉर्नडाइक ने सीखने का मुख्य नियम, प्रभाव के नियम को जन्म दिया, उत्पन्न किया। वेरी मोस्ट एक्सीलेंट रूल है, प्रिंसिपल है, जो मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं। ओके बेटा, चलिए। तो यह सिद्धांत किसके लिए जरूरी है? मंदबुद्धि बालकों के लिए, क्योंकि मंदबुद्धि बालक ही तो गलतियां कर सकते हैं, त्रुटियों में से धीरे धीरे सही अनुक्रिया तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, एक और अच्छी बात, यह सिद्धांत पूर्व में की गई गलतियों से लाभ उठाने को महत्व देता है। ठीक है ना? यानी पिछले जो गलतियां की, उन गलतियों को बिल्ली ने दोबारा रिपीट किया क्या? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है? तो दूसरा, हम तीसरा नियम कह सकते हैं, पूर्व में यानी प्रीवियस, पूर्व में की गई गलतियों या त्रुटियों से लाभ उठाना, इसी सिद्धांत की देन है निश्चित तौर पर, है ना? आप जो आज तक जिंदगी में जो जो गलतियां की, आज उन गलतियों को वापस नहीं करते हो, आप दोबारा नहीं करते। ठीक है? हाँ, अच्छा, एक और नियम इसका कहता है, क्या इसका रूल एक और कहता है कि भाई यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी अभी एक बच्चे के बारे में आपको बताया, एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में मैंने बताया कि वो बच्चा बेवजह ही, बिना किसी उद्देश्य के वह दौड़ लगा रहा था, लेकिन आपने उसकी दौड़ उछल कूद के बाद उसे एक चॉकलेट दे दी। क्या दे दी? चॉकलेट दे दी। तो अब उस दौड़ का परिणाम संतोषजनक था, संतुष्टिपूर्वक था। अब बच्चा बहुत अच्छी वाली दौड़ लगाएगा, अच्छी वाली उछल कूद करेगा। ठीक वैसे ही अधिगम का यह सिद्धांत बाह्य पुनर्बलक, बाह्य मतलब एक्वायर्ड, अर्जित, एनवायरमेंटल प्रेरकों पर बल देता है, ना कि आंतरिक प्रेरकों पर। किस पर बेटा? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सिद्धांत बाह्य प्रेरकों से प्रभावित होता है, न कि आंतरिक प्रेरकों से। मतलब मेरे अब समझ जाइए, अब ये बाह्य प्रेरक क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बाह्य प्रेरकों से प्रभावित होता है, यानी जितने भी इस संसार के जितने सारे भौतिक संसाधन हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनसे प्रभावित होता है ना? आपने बच्चे को चॉकलेट दी, आपने बच्चे की प्रशंसा की, आपने बच्चे को उपहार दिया, गिफ्ट दिया, आपने बच्चे की बारे में बताया और उसकी प्रशंसा करते करते उसकी लोगों के सामने उसकी प्रतिष्ठा का जिक्र किया। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रेरणा को प्राप्त करता है और अपनी पिछली गलतियों से निरंतर सीखता जाता है। इसे ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं जो जबरदस्त हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बेटा, उसके अलावा हम लोग यहाँ पर और कई सारी बातें कर सकते हैं।
यह सिद्धांत निरंतर अभ्यास पर बल देता है या पुनरावृत्ति पर बल देता है? हाँ, यह सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है। किस पर बल देता है? अभ्यास, प्रैक्टिस। बिल्ली ने क्या किया था? प्रैक्टिस की थी, लगातार करती रही, तब तक करती रही जब तक अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को नहीं ढूंढ लिया। अर्थात ये सिद्धांत क्या बताता है? ये सिद्धांत बताता है कि यार अधिगमकर्ता को लक्ष्य तो मालूम होता है, यानी बिल्ली को लक्ष्य तो सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग पता नहीं था। कितना इंपॉर्टेंट यार, आपको बनना है टीचर, शिक्षक बनना है, फाइनल खोपड़ी में सेट कर लिया, टारगेट सेट है कि शिक्षक बनना है, लेकिन शिक्षक बनने का तरीका पता नहीं है, रास्ता मालूम ही नहीं है, तो कैसे शिक्षक बनोगे? तो ऐसे वे लोग जिन्होंने ठान लिया कि मुझे टीचर बनना है, वो तब तक अपने रास्ते की तलाश करते हैं, वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के सही मार्ग रूपी संजय सर को नहीं पा लेते। अरे वाह, आज तो मैंने अपने बारे में ही अपने आप को प्रशंसित कर लिया, एप्रिसिएट कर लिया। ऐसा भी होता है। और वाकई इस बार वो इतिहास हम बनाने वाले हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे पीजीटी साइकोलॉजी बनेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी। हमें बड़ी खुशी होगी, जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार हमें मिलेगा, उसके लिए हम पूरा ताकत लगा देंगे। कुछ भी करना पड़े, एक एक टॉपिक का ऑपरेशन करना पड़े, टाइम कितना भी देना पड़े, कोई इशू नहीं। वो तो अभी एक एक टॉपिक को पूरे तन्मयता से डूबकर रुतबे से पढ़ाया जाए, जब तक कि एग्जाम डेट नहीं आ जाती। जिसकी भी एग्जाम डेट आएगी, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर हो, चाहे वो पीजीटी साइकोलॉजी हो, फिर देखना हम एडिशनल सपोर्ट आपको देंगे और सारे सिलेबस के एक एक टॉपिक पर अच्छी चर्चा और डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी, ठीक है? चलिए बेटा, तो धन्यवाद प्रेम किशोर जी ने, दिव्या जी वेलकम। ठीक है, बस आप सब लोग यूं ही प्यार और अपना कंट्रीब्यूशन बनाए रखिएगा। तो यह सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है और कहता है करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान और रसरी के आवत जातते सिल पर परत निशान। वेलकम वेलकम प्रियंका बेटा, वेलकम, स्वागत आपका। हमारे उन बच्चों में आप सब लोग शामिल होंगे जो इस बार इतिहास लिखेंगे, एक इबारत बनाएंगे और उसका छोटा सा हिस्सा मेरा भी रहेगा, है ना? थोड़ा सा नाम आपके साथ जुड़ जाएगा मेरा कि यार संजय सर के साथ हमने ऑप्शनल साइकोलॉजी पढ़ी, पूरा विषय पढ़ा और अच्छा स्कोर हुआ। जिस प्रकार एस्टेट में धमाका किया, वैसी ही उम्मीद मैं अपने आप से भी कर रहा हूं और आपसे भी कर रहा हूं। रीना जी थैंक्स ए लॉट, दिल से अभिवादन। चलिए अगला देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अधिगम लक्ष्य तो मालूम होता है ना? ये सिद्धांत कहता है 6 नंबर का पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार बालक को अपना लक्ष्य तो मालूम होता है, परंतु प्राप्ति का
प्राप्ति का उचित मार्ग नहीं पता होता। मतलब लक्ष्य तो मालूम है कि हमें टीचर बनना है, लेकिन रास्ता पता नहीं है। अब वो रास्ता संजय सर के पास से होकर जाता है। तो अब जिन को पता लग गया है वो इतिहास बनाएंगे, ये हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास, संकल्प है, कसम है, सौगंध है। वाह, ये देखो हमारे कुछ दिलो जान से प्यारे विद्यार्थी हमें बता रहे हैं कि सर सिलेक्शन के बाद हम आपके पास राजस्थान आएंगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर, कैपिटल जयपुर आएंगे और आपके चैनल पर आकर संजय सर के हाथ से मिठाई खाएंगे, तो हम कितने गौरवान्वित महसूस करेंगे। ईश्वर अल्लाह परवरदिगार आपको इस काबिल बनाए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना दिलो जान से करते हैं और आप ऐसा करें। चलिए, तो हम जरूर आपका परिचय पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे, निश्चित तौर पर ये वादा है। हम अपने YouTube चैनल पर आपसे रूबरू सभी बच्चों को करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लगेगा हमें। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक को, लर्नर को, अधिगमकर्ता को, बच्चे को लक्ष्य तो पता है कि मुझे उस दीवार तक जाना है, मेरा टारगेट वही है, लेकिन जाना किस रास्ते से वो नहीं जानता। अब क्या करेगा वो? तो क्या करेगा, वह अपने रास्ते खुद बनाना सीख लेगा, वह मेहनत करेगा, वो प्रयास करेगा, वो किताबों को सर्च करेगा, वो संजय सर से डिस्कस करेगा, वो पढ़ाई 360 की एप्लीकेशन को अच्छे से फॉलो करेगा, वहां से दुनिया भर के टेस्ट पेपर्स पढ़ेगा, कितने सारे रास्ते अपनाए। तो ऐसा ही काम उस बिल्ली ने किया था। जब वो पिंजरे में अपने लक्ष्य प्राप्ति को पाने के लिए बहुत सारी भागदौड़ की, एफर्ट लगाया, हर मुश्किल से लड़ी, उसने बहुत सारी चोटें खाई, बहुत सारी मुश्किलें उठाई, लेकिन उसके बावजूद वह तब तक नहीं रुकी जब तक कि उसने अपने लक्ष्य प्राप्ति के सही उस मार्ग को नहीं ढूंढ लिया। ठीक है, तो विभिन्न प्रयासों से वह अधिगम करता अपना सही मार्ग खोज लेता है। ठीक है ना, क्या खोज लेता है? सही मार्ग खोज लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, बालक को अपना लक्ष्य तो मालूम है लेकिन सही रास्ता मालूम नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है? विभिन्न प्रयासों के द्वारा अपने सही मार्ग, उचित मार्ग की खोज कर लेता है, और यही खोज उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। याद रखना, इसीलिए नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं। परंतु वह अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा, यानी वेरियस रिस्पॉन्सेस, विभिन्न प्रयासों द्वारा उचित मार्ग ढूंढ लेता है। क्या कर लेता है? उचित मार्ग ढूंढ लेता है, सही मार्ग ढूंढ लेता है, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे उसका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, जिससे उसमें आत्मविश्वास। तो क्वेश्चन पूछ सकता है
आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है। क्या होता है बेटा? विकसित होता है। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर आप स्वयं की मेहनत से, स्वयं के प्रयासों से आज जब सफलता प्राप्त करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप कॉन्फिडेंस की मूर्त बन अपने स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस क्या लेवल का होगा, बच्चे जब आपको देखेंगे तो आपको अपना आदर्श चुनेंगे, अपना आदर्श बना लेंगे। तो बालकों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कहां से? जब बच्चे खुद करके सीखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, बिल्ली ने इतने प्रयास किए, इतनी त्रुटियां की, इतनी गलतियां की, लेकिन रुकी नहीं। कब तक? जब तक अपने सही मार्ग रूपी लीवर पर पंजा मारने की उस अनुक्रिया को नहीं ढूंढ लिया, नहीं सर्च कर लिया। क्लियर? तो 100% यही होता है। तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, और जब बच्चा खुद अपने प्रयासों से सीखता है ना, तो उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी का जो गुण है, करैक्टरिस्टिक है, वो भी डेवलप होता है बेटा। क्लियर? तो ये बात हो गई। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात कर लें तो हम पॉइंट नंबर 6 तक पहुंच गए थे, अब 7 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? एक एक विशेषता को खोपड़ी में बिठाओ और समझ जाओ। हाँ, इसमें क्या करता है बच्चा, यहां पर जब भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रिजोल्व करता है, तो किसका सहारा लेता है? प्रयास और त्रुटि का। ठीक है? इस सिद्धांत के सभी बालक समस्या समाधान हेतु ठीक है, देखिएगा, बालक समस्या का समाधान, बालक समस्या समाधान हेतु प्रयास व त्रुटि का सहारा लेता है। एक एक पॉइंट को खोपड़ी में सेट करो। यानी एकमात्र ऐसी थ्योरी है जिसमें बच्चा अपनी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दुनिया भर की कोशिशें करता है, चाहे वो प्रयास उसके बेकार हो, व्यर्थ हो, त्रुटियां ही हो, गलतियां ही हो, लेकिन करता जाता है। कब तक? जब तक लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग नहीं ढूंढ लेता। एकमात्र थ्योरी है दुनिया की जिसमें बालक अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या करता है? प्रयास और त्रुटि का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? प्रयास और त्रुटि का। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, यह है छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु उपयोगी। प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु उपयोगी। कारण क्या है? क्योंकि भाई ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटियां, ऐसे प्रयास, ऐसे व्यर्थ की अनुक्रियाएं सिर्फ छोटे बालक ही कर सकते हैं। अगर मैं आपसे आज करवाऊं तो संभव ही नहीं है कि आप कोई किसी प्रकार की गलती करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, निश्चित तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी ये 8 है भाई। हाँ, पॉइंट नंबर 9 की बात कर लें तो देखो, यह सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सिद्धांत करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। क्या करता है? बल देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, करके सीखने पर बल देता है।
कौन सा सिद्धांत? माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रयास और त्रुटि का थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। यानी बालक यहां बिल्ली द्वारा अपने प्रयासों से, स्वयं के प्रयासों से लीवर पर पंजा मारने की अनुक्रिया को सीख लेना। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर डायरेक्ट लीवर पर पंजा रखती है और बाहर निकलकर अपने उद्दीपक रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। इसी को कहा है इन्होंने यहां पर पूरी तरीके से। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना पड़ेगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। सफलता में असफलता, सॉरी, असफलता में सफलता, उल्टा कर दिया हमने। असफलता में भी सफलता को देखता है। बालक क्या करता है, यानी उसकी जो गलतियां हैं ना, उसकी जो त्रुटियां हैं, उसकी जो असफलताएं हैं, उनमें भी सफलता का अनुभव करना कि एक दिन तो होऊंगा। एक छोटा बच्चा है, माँ उसे चलना सिखाना चाहती है ना, उसे चलना सिखाती है, उसकी उंगलियां पकड़ती है, वो चलने लगता है। ठीक है, गिर जाता है, माँ उसे फिर उठाती है, फिर गिर जाता है, फिर उठाती है, फिर गिर जाता है, फिर उठाती है, फिर गिर जाता है। एक समय ऐसा आता है कि बालक के उस प्रैक्टिस से, अभ्यास से, उन गलतियों से वह अपने पैरों पर बैलेंस रखना सीख जाता है और वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है। सेम वही प्रोसेस हमारे साथ भी हो। तो यहां पर ये कहता है कि असफलता में भी सफलता है, एक दिन तो चलना सीखेगा भाई, प्रैक्टिस करते रहो, गिरने दो बच्चे को, गिर रहा है। कहते हैं कि मजबूत होता है बच्चा, उसकी टांगें मजबूत होती हैं, उसके पैर मजबूत होते हैं, उसके घुटने मजबूत होते हैं। उसे गिरने दिया जाए, उसे खेलने दिया जाए, उसे आजाद छोड़ दिया जाए। तो असफलता में भी सफलता, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सीधा डायरेक्ट उठाकर पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है आप। ठीक है, एक अच्छी बात क्रो एंड क्रो कहते हैं, चलिए, हाँ, तो एक और पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, वो क्रो एंड क्रो का। ये कहते हैं, यह है सिद्धांत, पॉइंट नंबर 11वां, यह सिद्धांत गणित, विज्ञान जैसी कठिन विषयों के लिए, कठिन विषयों हेतु उपयोगी है। मतलब गणित और विज्ञान, आपको पता है गणित में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? होता ही नहीं है सवाल, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की जाती है, तो कितना वहां पर गलतियां होती है। लेकिन गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है, जिससे कि ऐसा नहीं है, यहां पर ये गंभीर चिंतन वाले विषय हैं जो बालक के कुसमायोजन की स्थिति को भी दूर करने में सहायक होता है। इसीलिए ये बात करते हैं कौन? क्रो एंड क्रो। कौन करते हैं माय डियर? क्रो एंड क्रो करते हैं, याद रखिएगा। तो यानी गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों के लिए भी यह सिद्धांत अधिक उपयोगी है। एक और बात कर ले हम लोग यहां पर, यह सिद्धांत
सुलेख, अक्षर विन्यास, अक्षर विन्यास हेतु उपयोगी है। अक्षर विन्यास क्या होता है? अक्षर विन्यास, लेटर सिंटैक्स, अक्षरों की बनावट। आपने देखा होगा बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें लिखना सिखाना चाहते हैं तो वो कितनी सारी गलतियां करते हैं। कभी अब एक लाइन इधर खींचेंगे, कभी इधर खींचेंगे, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, कभी कैसे करेंगे। लेकिन उन लाइनों के खींचने से धीरे धीरे वो लेटर बनाना सीखते। तो कितनी सारे प्रयास और त्रुटियों के बावजूद वो सीख लेते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही हुआ, सुलेख, आप अच्छी हैंडराइटिंग बनाना चाहते हो तो पहले तो अच्छी हैंडराइटिंग होती नहीं है, पहले तो बहुत गंदी होती है, फिर धीरे 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 बार बार प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारी कॉपीज भरते हो, नोटबुक्स भरते हो, तब जाकर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। तो सुलेख और अक्षर विन्यास के लिए, अक्षरों की बनावट सीखने के लिए अधिगम का यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है, बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा यह सिद्धांत गामक कुशलताओं को विकसित करने में बहुत ज्यादा उपयोगी है ना। गामक कुशलताओं का गामक कुशलता यानी डायनामिक स्किल्स, ठीक है ना, गामक कुशलताओं में उपयोगी। अब ये गामक कुशलताएं, डायनामिक मतलब क्रियाशीलता, आपकी क्रियाशीलता को, है ना, गामक कुशलताओं में उपयोगी। अब ये गामक कुशलताएं, जैसे एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, डांस करना, नृत्य करना हिंदी में कहते हैं, डायनामिक स्किल्स की बात कर रहे हैं। लिखना, अभी वो हमने पढ़ लिया है ना। गाना सुनना मतलब डांस करना, तैरना, मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, इन सभी में क्या होता है, निश्चित तौर पर ये गामक कुशलताएं हैं, इनमें उपयोगी है। अगर इनकी पुनरावृत्ति की जाए तो निश्चित तौर पर आप धीरे 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 धीरे, और ऐसा होता ही है जनरली कि एक बच्चा जब पानी में छलांग लगाता है और जब प्रयास करता है तो धीरे 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 वो तैरना सीख जाता है। तो गामक कुशलताओं में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत मतलब प्रयास और त्रुटि का थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना, वही होता है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो गामक कुशलताओं में बहुत ज्यादा उपयोगी है। उसके अतिरिक्त यह सिद्धांत सीखे गए कौशल को, है ना, जो भी आपने आज तक सीख लिया, कुछ एक आध पॉइंट और लिख देते हैं, सीखे गए कौशल को बार बार दोहराने, सीखे गए कौशल को बार बार दोहराने और अभ्यास करने पर बल देता है। अभ्यास करने पर बल देता है। बार बार दोहराने और अभ्यास करने पर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने जो कार्य सीख लिया है, अगर आप उसका बार बार अभ्यास करोगे, बार बार उसे रिपीट करते हो, तो निश्चित तौर पर वह किया गया कार्य हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। वह ज्ञान जो आपने ग्रहण कर लिया, जो आपने प्राप्त कर लिया, जिसका आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया, वो स्थायी बन जाएगा। समझ में आ गया?
तो ओवरऑल हमने इस सिद्धांत के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर डिस्कस किया, साझा किया। ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं तो यह सिद्धांत सीखने की प्रत्यक्ष गत्यात्मक प्रकृति का यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक आदि पक्षों का एकीकृत पुंज है ना, एकीकृत कॉन्सेप्ट है। यानी हम सीधा सीधा सा लिख लेते हैं, गामक कुशलता। हाँ, दौड़ना भी गामक कुशलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है ना, दीज आर द डायनामिक स्किल्स, ऑल टाइप्स ऑफ योर डायनामिक स्किल्स। ओके बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटे बच्चे शारीरिक क्रियाओं द्वारा सबसे ज्यादा सीखते हैं, यू नो। हाँ, लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। यह सिद्धांत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यानी तीनों पक्षों का, ये तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों का क्या है, सीखने संबंधी, तीनों पक्षों का सीखने का प्रत्यक्षात्मक एकीकृत मतलब यूनाइटेड, एसोसिएटेड, एकीकृत पुंज है। मतलब कितनी अच्छी बात यहां पर लिखी है कि इसमें ओवरऑल किसका, प्रत्यक्षात्मक, एकीकृत, गत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक व गत्यात्मक भी कर लो इसमें, व गत्यात्मक यानी डायनामिक क्रियाओं का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने इस लाइन में, ये वाली, परसेप्चुअल एंड डायनामिक। जितनी भी प्रत्यक्ष होने वाली घटनाएं हैं जिनमें क्रियाशीलता दिखाई देती हो, चाहे वो ज्ञान संबंधी बात हो, आप किन्हीं सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो, या आपके भावों के आधार पर, अनुभूतियों के आधार पर उनकी जानकारी आप प्राप्त कर रहे हो, या फिर आप अपनी क्रियाशीलता के द्वारा उसके बारे में आप पता कर रहे हो, तो इन सभी प्रकार की अवधारणाओं का एक गत्यात्मक और प्रत्यक्षात्मक जो पुंज है, वही यहां पर इस सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल कोई भी लर्नर, कोई भी बालक अपने प्रयास, अपनी त्रुटियों द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति के सही और उचित मार्ग को ढूंढता है, जो उसकी लक्ष्य प्राप्ति का साधन और साध्य बनता है। ठीक है, ओवरऑल यहां पर अब इस सिद्धांत की थोड़ी सी आलोचना और कर लें अपन, है ना, 2-3 पॉइंट। अब इसकी आलोचना भी कर लेते हैं। आलोचना, क्रिटिसाइज, किसकी कर रहे हैं, प्रयास और त्रुटि, यानी ट्रायल एंड एरर। आलोचना ट्रायल एंड एरर की कर रहे हो, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कर रहे हो, जिसमें आप पहला पॉइंट यह है, बड़े बालकों हेतु अनुपयोगी, बड़े बालकों हेतु अनुपयोगी है। ठीक है, समय अधिक लगता है, समय की बर्बादी करता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि बेकार की प्रयास ज्यादा है ना, त्रुटियां ही त्रुटियां करते रहो, गलतियां ही गलतियां करते रहो, तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, बेकार की क्रियाएं करोगे, समय अधिक लगता है। नंबर 3,
त्रुटियां अधिक होने के कारण, एरर्स अधिक होने के कारण बालक की लक्ष्य से भटकने की आशंका बनी रहती है। और बात भी ठीक है, अगर एक बच्चे को आप गलतियां ही गलतियां करने के लिए प्रेरणा दोगे तो धीरे धीरे वह गलतियों में इतना डूब जाएगा कि वह भूल जाएगा कि उसे जाना कहाँ था, उसे करना क्या था। और जिंदगी में यही तो होता है अधिकांश। मैं तो कहता हूं, हमारा थॉर्नडाइक साहब तो कहते हैं कि ये सिद्धांत छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, लेकिन हमारे बड़े बालक भी यही करते हैं आजकल। इतनी गलतियां करते हैं, गलत पढ़ते 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 भूल जाते हैं कि सही भी था, सही भी क्या था, और बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं बेवजह, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये सिद्धांत ध्यान रखना। इसलिए ये सिद्धांत निश्चित तौर पर त्रुटियां अधिक होने के कारण बालक की लक्ष्य भटकने की आशंका बनी रहती है। ठीक है, यह बालक को यांत्रिक सीखने पर बल देता है। बस प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर, चाहे गलती है। ठीक है ना। और यहां पर एक और पॉइंट, गणित और विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों की अवहेलना करता है। अन्य विषयों की अवहेलना, अन्य विषयों को इग्नोर करता है, अन्य विषयों की अवहेलना करता है। गणित और मैंने आधा लिखा है, समझ जाना, मतलब गणित और विज्ञान को छोड़कर। बाकी को इग्नोर कर रहा है, अदर सब्जेक्ट्स को इग्नोर करता है, यह भी इसकी आलोचना है। और साथ ही साथ बालक में पांचवा पॉइंट, धैर्य की कमी को विकसित करता है। लैक ऑफ पैसेंस, लैक ऑफ पैसेंस क्या करता है यार, इतना लंबा टाइम तक बेवजह, जहां पर आपके लक्ष्य मालूम तो है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन रास्ता मालूम नहीं है, तो यहां पर बालक का जो पैसेंस है वो लूज होता है, डाउन होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका कंप्लीट EL थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, जिसके एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिए, एक्सपेरिमेंट से बनने वाले क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, और इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस हमने पूरा सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में, हम लोग नई थ्योरी, क्योंकि ये 2-3 थ्योरी बड़ी हैं, कल हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी पर चर्चा करेंगे, जहां से क्वेश्चन 100% बनता है। ये वे थ्योरीज हैं जिनमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में, PGT लेवल के हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। निश्चित तौर पर, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास होती है अदर सर की, तो हम लोग कल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो, इसी उम्मीद के साथ हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।